अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है यूनिट 11 साउंड का इंटेंसिटी वाला पार्ट। इंटेंसिटी क्या है? बेसिकली किसी भी चीज़ की शिद्दत को इंटेंसिटी कहते हैं। किसी आवाज़ की क्या शिद्दत है, किसी भी काम की शिद्दत से इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इस चीज़ को हम इंटेंसिटी से मेजर करते हैं। पहले इंटेंसिटी की डेफिनेशन देखते हैं। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया held perpendicular to the direction of propagation of sound waves is called intensity of sound। यानी एक ऐसा एरिया जहाँ से साउंड वेव्स प्रोपागेट कर रही हैं यानी कि बन रही हैं, उसकी परपेंडिकुलर साइड पे, परपेंडिकुलर साइड होती है इस साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। सो बेसिकली जिस एरिया में साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पर सेकंड कितनी स्पीड से एक सेकंड में कितने साउंड पास कर रही है, इसको इंटेंसिटी कहते हैं। यानी कि किस शिद्दत से साउंड परपेंडिकुलरली पास कर रही है हर सेकंड, ये कहलाता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का यूनिट है वॉट पर स्क्वायर मीटर यानी कि WM-2। ये हमारे यूनिट कंसिडर होता है इंटेंसिटी के लिए। अब ह्यूमन ईयर यानी कि एक नॉर्मल इंसानी कान जो कि फ़िज़िकली तमाम तर एस्पेक्ट से नॉर्मल है, उसकी कंडीशन अच्छी है, ना वो बहुत ऊंचा सुनता है ना बहुत आहिस्ता सुनता है, ना किसी छोटे बच्चे का कान ना किसी बड़े बच्चे का। एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ईयर की जो रिस्पॉन्स करने की कैपेसिटी होती है साउंड इंटेंसिटी को, वो है कि लीस्ट वो 10⁻⁻12 वॉट मीटर पर स्क्वायर का साउंड सुन सकता है, यानी इससे कम साउंड वो नहीं सुन सकता। इससे कम अगर साउंड इंटेंसिटी होगी तो वो कान नहीं सुन पाएगा। और 1 वॉट मीटर पर स्क्वायर से ज़्यादा की इंटेंसिटी का साउंड नहीं सुन सकता। यानी कि तमाम ऐसे साउंड जो कि इन दो इंटेंसिटीज़ के दरमियान में लाई करते हैं वो एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन ईयर सुन सकता है। इससे ज़्यादा या इससे कम के साउंड्स नहीं सुन सकता। फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है? 10⁻⁻12 वॉट मीटर पर स्क्वायर। यानी कि ये सबसे फेंटेस्ट साउंड है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर सुन सकता है। सो लाउडनेस हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोगैरिथम ऑफ इंटेंसिटी के, यानी कि इंटेंसिटी लॉग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाउडनेस। जितनी ज़्यादा लाउडनेस होगी उतनी ही ज़्यादा लॉग इंटेंसिटी बढ़ेगी। अब हमें पता है कि जहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाता है, इसको रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। सो इस इक्वेशन में सबसे पहले एक अननोन साउंड जो कि हमें नहीं पता है कितनी इंटेंसिटी का साउंड है, उसके लिए हम एक इक्वेशन तैयार करेंगे। लाउडनेस इज इक्वल्स टू K जो कि हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, लॉग I यानी कि लॉग इंटेंसिटी। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन 1 अननोन साउंड की। देन हम सेकंड पैरामीटर की तरफ चलेंगे। सेकंड पैरामीटर है फेंटेस्ट साउंड यानी कि सबसे कम साउंड। अब उसके लिए लॉग नॉट, लाउडनेस नॉट और इंटेंसिटी नॉट को हम सेम इक्वेशन में यूज़ करेंगे। यानी एक अननोन साउंड की इक्वेशन ये है एंड देन फेंटेस्ट साउंड की इक्वेशन ये है। अब अगर हमें किसी भी साउंड की इंटेंसिटी को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम अननोन और फेंटेस्ट साउंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्सट्रैक्ट करते हैं। लाउडनेस माइनस लाउडनेस नॉट देन K हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोगों ने K को दोनों क्योंकि इक्वेशंस में K है तो हमने इसको कॉमन ले लिया है, log I माइनस log I नॉट। अब इसको फर्दर हमें पता है कि मैथमेटिकली जब हम सॉल्व करते हैं तो log M माइनस log N को हम इस तरह से log M/N करके लिखते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे K log I/I नॉट। अब ये हमारे पास निकल आया है डिफरेंस। हमें पता है कि इस डिफरेंस को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड। लाउडनेस और लाउडनेस नॉट के दरमियान जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ एन अननोन साउंड। यानी कि एक ऐसी साउंड जिसकी जो कि हमारे लिए अननोन है, हमें नहीं पता कि उसकी लाउडनेस और उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो उसकी लाउडनेस को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लाउडनेस माइनस लाउडनेस नॉट देन K। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि बच्चों कि जब फेंटेस्ट, ये अभी तक हम बात कर रहे थे फेंटेस्ट साउंड की, जैसे जैसे साउंड इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे इसके डेसिबल्स भी बदलेंगे। तो
तो जब साउंड इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पे जो हमारे पास टर्म यूज़ की जाएगी वो की जाएगी बेल की टर्म यूज़। अब यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं k इज़ इक्वल्स टू 1, क्योंकि साउंड बढ़ गया है तो k की वैल्यू को हम कर देंगे 1। इस केस में k इस इक्वेशन से निकल जाएगा और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, log I ओवर I नॉट बेल। यानी कि अगर फेंटेस्ट साउंड से ज़्यादा की कोई साउंड हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं या उसकी इंटेंसिटी को हम चेक करने वाले हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, log I ओवर I नॉट बेल। अब क्योंकि बेल एक बहुत बड़ा यूनिट है, जिस तरह से किलोमीटर या किलोग्राम किलोज़ में जब बात चली जाती है तो हमें पता होता है कि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह से जब बात बेल में कर रहे होंगे तो दैट मीन्स कि इंटेंसिटी काफ़ी बड़ी है। अब अगर किसी शॉर्टर इंटेंसिटी को हम लोगों ने चेक करना है तो जिस तरह किलो के साथ हम लोग किलोमीटर को हम लोग मीटर्स में डिवाइड कर देते हैं, देन सेंटीमीटर्स एंड फर्दर इंचेस में डिवाइड कर देते हैं, इसी तरह से बेल को हम करेंगे डेसीबेल में, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे डीबी से। डी हमारा स्मॉल लेटर में और बेल का बी हमारा कैपिटल लेटर में होगा। अब इस पॉइंट पे आके हमें पता है कि जब हम एक स्मॉल क्वांटिटी या एक कम इंटेंसिटी की साउंड को मेजर करेंगे तो हम यूज़ करेंगे इंटेंसिटी लेवल इज़ इक्वल्स टू log I ओवर I नॉट डेसिबल। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी और इजी लगी होगी। इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।